दोस्तों, आज महिला वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला टीम के बीच में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिला। और इस महामुकाबले में पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महिला बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की खूब धुनाई किया, लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया की महिला टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो स्मृति हरमनप्रीत जेमिमाह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटनों पर ला दिया और अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला टीम के बीच में हुए धमाकेदार सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स को दिखाएंगे। और अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया यह सेमीफाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और एलिसा हीली ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत फोइबे लिचफील्ड और एलिसा हीली ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले ओवर में रेणुका सिंह की गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 3 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी प्रभावी थी। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ ने सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। फोइबे लिचफील्ड ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद लिचफील्ड ने फिर गॉड की गेंद पर एक कलात्मक ड्राइव शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 5वें ओवर में बारिश ने खलल डाला और मैच रोकना पड़ा। उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 25 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ और मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज एलिस पेरी, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। फोइबे लिचफील्ड और एलिस पेरी ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। लिचफील्ड ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक शानदार ड्राइव शॉट खेला जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। पेरी ने भी अपनी क्लास दिखाई और क्रांति गौड़ की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 11वें ओवर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और स्पिनर दीप्ति शर्मा को आक्रमण पर लगाया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। दीप्ति ने पैरी को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जिस पर पैरी आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गई और पहला छक्का जड़ दिया। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। लिचफील्ड ने श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 107 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 16वें ओवर में भारत ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज अमनजोत कौर को बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। अमनजोत कौर ने अपनी पहली गेंद पर लिचफील्ड को एक शानदार स्कूप शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद फाइन लेग की ओर गई और चौका मिला। यह उनकी चतुराई को दर्शाता था। लिचफील्ड ने अमनजोत की गेंद पर एक करारा ड्राइव शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। पेरी ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला जो फाइन लेग की ओर 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। दोनों ने मिलकर 100 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी की, जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की।
20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 141 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 21वें ओवर में अमनजोत कौर ने लिचफील्ड को एक गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर लिचफील्ड ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की ओर गई और चौका मिला। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। लिचफील्ड ने श्री चरनी की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। दोनों ने मिलकर 130 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 23वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 156 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 23.1 ओवर में श्री चरनी की गेंद पर लिचफील्ड ने कदमों का इस्तेमाल करके मिडोनफ को क्लियर किया और हवाई ड्राइव पर चौका जड़ा। यह विश्व कप नॉकआउट का सबसे तेज शतक था। लिचफील्ड ने 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 17 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। 26वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी चतुराई दिखाई और लिचफील्ड को एक फुलर गेंद पर फंसाया। लिचफील्ड ने कदमों का इस्तेमाल करके सीधे बल्ले से हवाई शॉट मारा और छक्का जड़ दिया। यह लिचफील्ड ने अगली गेंद पर स्विच हिट खेलकर डीप कवर के बाहर छक्का ठोका, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। लिचफील्ड ने 89 गेंदों में 115 रन पहुंचाए, जिसमें 17 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। लेकिन 27.2 ओवर में अमनजोत कौर की दूसरी गेंद पर लिचफील्ड ने स्कूप की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स पर लगी और लिचफील्ड क्लीन बोल्ड हो गई। फोइबे लिचफील्ड 99 गेंदों में 119 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके 3 छक्के ठोके और अब पैरी के साथ 155 रन की साझेदारी टूट गई थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 155 रन था। 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। लिचफील्ड के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई बेथ मूनी, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। एलिस पैरी और बेथ मूनी ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। पैरी ने अमनजोत कौर की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें 1 पुल और 1 फ्लिक शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। मूनी ने राधा यादव के ओवर में एक स्वीप शॉट मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 35 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 200 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 31.2 ओवर में अमनजोत कौर की गेंद पर मूनी ने बैक ऑफ लेंथ को पुल करके डीप मिड विकेट के बाहर चौका जड़ा। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 31.4 ओवर में पैरी ने अमनजोत की लेंथ गेंद को कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के बाहर छक्का ठोका। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था और वह रन आउट हो गईं। किम गार्थ 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुईं और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी 49.5 ओवर में 338 रन पर समाप्त हो गई। सभी विकेट गिर गए। दीप्ति शर्मा ने आखिरी ओवर में कमाल कर दिया और 9.5 ओवर में 73 रन देकर 2 विकेट ली। 50 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट के नुकसान पर 338 रन बनाए, जो भारत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। एशली गार्डनर की 63 रनों की विस्फोटक पारी, फोइबे लिचफील्ड की 119 रनों की शतकीय पारी और एलिस पैरी की 77 रनों की संयमित शुरुआत ने ऑस्ट्रेलिया को इस विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द इनिंग्स कहा जा सकता है। यह उनकी हर फनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को 350 के पार जाने से रोका और आखिरी ओवरों में 3 विकेट चटके। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 50 ओवरों में 338 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसमें फोइबे लिचफील्ड की 119 रनों की विस्फोटक शतकीय पारी ने सबको हैरान कर दिया था। अब भारत की महिला टीम के सामने 339 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें धैर्य और आक्रामकता दोनों की जरूरत थी। नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम अब भारतीय फैंस के शोर से गूंज रहा था और हर तरफ नीले रंग की लहरें उठ रही थीं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने के सपने संजोए मैदान पर उतरी थी। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थीं।
दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले ओवर में मेगन शूट की गेंदबाजी से भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 6 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी प्रभावी थी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगन शूट और किम गार्थ ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। शेफाली वर्मा ने मेगन शूट की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट लगाकर पहला चौका लगाया, जो फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद शेफाली ने किम गार्थ की गेंद पर स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से हवाई ड्राइव खेला, जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 1.3 ओवर में किम गार्थ ने अपनी चतुराई दिखाई और शेफाली को एक मिडिल और लेग में अंदर आती गुड लेंथ गेंद डाली। शेफाली ने अक्रॉस द लाइन लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगकर रुक गई। लेग बिफोर की जोरदार अपील पर अंपायर ने आउट करार दिया। शेफाली ने रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज और हॉक आई ने पुष्टि की कि गेंद लेग स्टंप को टकराती। शेफाली वर्मा 5 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 2 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 13 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शेफाली वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। जेमिमा ने किम गार्थ की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला, जो मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। स्मृति मंधाना ने भी अपनी क्लास दिखाई और मेगन शूट की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 5वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 38 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 5.1 ओवर में किम गार्थ ने स्मृति को एक ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद डाली। स्मृति ने स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ की दिशा में फुल बैट स्विंग के साथ शॉट खेला, जो साइड स्क्रीन के पास छक्के के लिए गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 9.2 ओवर में किम गार्थ ने फिर कमाल किया। लेग स्टंप के काफी बाहर गुड लेंथ गेंद को स्मृति ने फ्लिक का प्रयास किया, लेकिन गेंद कीपर एलिसा हीली के हाथों में चली गई। कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील पर अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने DRS लिया। अल्ट्रा एज पर महीन सा किनारा दिखा और स्मृति मंधाना को पवेलियन लौटना पड़ा। स्मृति मंधाना 24 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन था और टीम को फिर से एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। स्मृति के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आईं कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। जेमिमा रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। हरमनप्रीत ने आते ही अलाना किंग की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। जेमिमा ने सोफी मोलिन्यू की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट जड़ा, जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 30 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद जगी। 17.1 ओवर में सोफी मोलिन्यू ने लेग स्टंप के बाहर फुलर गेंद डाली। हरमनप्रीत ने लेग साइड में खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद कीपर हीली को बीट करके फाइन लेग की सीमा रेखा पर 5 वाइड रन दे दी। यह गेंदबाजी की गलती थी और भारत को फायदा हुआ। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर हरमनप्रीत ने 18.1 ओवर में अलाना किंग की लेग स्टंप के बाहर लो फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दाईं ओर अलोंग द ग्राउंड खेलकर चौका जड़ा। इसी चौके के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। 20.2 ओवर में अलाना किंग की मिडिल और लेग में फुलर गेंद पर जेमिमा ने स्वीप शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग की ओर बाउंड्री के लिए भेज दिया। डीप फील्डर ने दाईं ओर गोता लगाया, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंची। इसी शॉट के साथ जेमिमा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। जेमिमा रॉड्रिग्स 57 गेंदों में 52 रन बनाकर 50 के पार पहुंची।
जिसमें 8 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। 21.4 ओवर में सोफी मोलिन्यू की ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जेमिमा ने कट शॉट खेला और डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका बटोरा। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी को पार किया और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 130 रन तक पहुंचा। 22.1 ओवर में अलाना किंग की गेंद पर हरमनप्रीत ने स्टेप आउट करके फुल टॉस को डीप मिड विकेट की दिशा में खेला। फील्डर ने बाईं ओर गोता लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री के लिए चली गई। चौका मिला और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 136 रन हो गया। 22.1 ओवर में किम गार्थ की ऑफ स्टंप के हल्का बाहर लेंथ गेंद पर जेमिमा ने कट शॉट खेला। शॉट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से गेंद निकल गई और चौका बटोरा। जेमिमा अब 62 गेंदों में 59 रन पर थीं। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन था। 25.4 ओवर में किम गार्थ की मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद पर हरमनप्रीत ने फ्लिक का प्रयास किया, लेकिन गेंद पैड्स पर लगकर फाइन लेग की दिशा में 4 लेग बाई दे दी। लेग बिफोर की जोरदार अपील हुई, लेकिन गेंद बाउंड्री के लिए चली गई। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 158 रन हो गया। 25.5 ओवर में गार्थ की ही मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद पर हरमनप्रीत ने पिकअप शॉट खेला और डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा। इसी चौके के साथ शतकीय साझेदारी पूरी हुई। यह साझेदारी भारतीय महिला टीम के लिए विश्व कप नॉकआउट में सबसे बड़ी बन गई। हरमनप्रीत अब 56 गेंदों में 45 रन पर थीं। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। 27.5 ओवर में ताहिलिया मैकग्रा की क्रॉस सीम गेंद पर जेमिमा ने एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन ऑफ के बीच हवा में बड़ा शॉट खेला और चौका बटोरा। जेमिमा अब 75 गेंदों में 74 रन पर पहुंच गई। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन था। 22 ओवर में मैकग्रा की ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद को हरमनप्रीत ने खड़े खड़े वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह शॉट दर्शनीय था और हरमनप्रीत का पहला छक्का था। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 186 रन हो गया। 30.5 ओवर में एशली गार्डनर की ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद पर हरमनप्रीत ने स्टेप आउट करके डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का ठोका। यह लगातार दूसरा छक्का था और हरमनप्रीत ने अपना अर्धशतक पूरा किया। हरमनप्रीत कौर 72 गेंदों में 65 रन बनाकर 50 के पार पहुंची। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 197 रन था। 32.1 ओवर में अलाना किंग की फुलर गेंद पर हरमनप्रीत ने स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ की ओर अलोंग द ग्राउंड प्रहार किया। फील्डर ने बाईं ओर गोता लगाया, लेकिन गेंद चौके के लिए चली गई। हरमनप्रीत अब 76 गेंदों में 72 रन पर थी। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। 32.4 ओवर में किंग की ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद को हरमनप्रीत ने कट करके शॉर्ट थर्ड के बगल से चौका बटोरा। यह शॉट उनकी विविधता को दर्शाता था। 33.4 ओवर में एनाबेल सदरलैंड की शरीर की ओर बैक ऑफ लेंथ गेंद को हरमनप्रीत ने पुल करके डीप मिड विकेट की ओर भेजा। फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद चौके के लिए चली गई। हरमनप्रीत अब 81 गेंदों में 83 रन पर पहुंच गई। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 218 रन था। 34 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया के 339 रनों के लक्ष्य के पीछा में एक मजबूत स्थिति थी। दोस्तों, इसके बाद 34.5 ओवर में अलाना किंग की मिडिल और लेग में फुलर गेंद पर हरमनप्रीत ने स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में प्रहार किया। 2 फील्डर गेंद की ओर भागी, लेकिन गेंद बाउंड्री से कुछ इंच पहले गिरी और चौका मिल गया। लेकिन 35.2 ओवर में एनाबेल सदरलैंड ने अपनी चतुराई दिखाई और हरमनप्रीत को ऑफ स्टंप की लाइन में बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली। हरमनप्रीत ने पुल का प्रयास किया, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं रहा। गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और हवा में खड़ी हो गई। लेग साइड में डीप से एशली गार्डनर आगे आते हुए गोता लगाकर दोनों हाथों से शानदार कैच लपक लिया। हरमनप्रीत कौर 88 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनकी कप्तानी पारी का दुखद अंत था और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 226 रन हो गया। हरमनप्रीत के आउट होने से भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ था। अब नई बल्लेबाज दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं और जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ मिलकर पारी को संभाला।
27.1 ओवर में सदरलैंड की ऑफ और मिडिल में गुड लेंथ गेंद को दीप्ति ने मिड विकेट और मिड ऑन के बीच हवा में खेलकर चौका जड़ा। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। 38.1 ओवर में अलाना किंग की मिडिल और ऑफ में शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर दीप्ति ने स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में प्रहार किया। गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री के बाहर चली गई और चौका मिला। दीप्ति अब 9 गेंदों में 14 रन पर पहुंच गई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। दोनों ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और भारतीय फैंस को उम्मीद जगाई। 40.3 ओवर में एशली गार्डनर की ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद पर दीप्ति ने शफल करके स्वीप शॉट खेला और डीप स्क्वायर की ओर चौका बटोरा। यह शॉट बेहद खूबसूरत था, लेकिन 40.5 ओवर में ड्रामा हुआ। गार्डनर की मिडिल और लेग में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को जेमिमा ने लेग साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर खेला और रन के लिए दौड़ी, लेकिन दीप्ति हिचकिचाई और स्ट्राइकर एंड पर नहीं पहुंच पाई। किम गार्थ ने गेंद उठाई और कीपर एलिसा हीली की ओर शानदार थ्रो किया। दीप्ति रन आउट हो गई। दीप्ति शर्मा 17 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 3 चौके शामिल थे। जेमिमा सॉरी कह रही थी और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन था। दीप्ति के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई विकेटकीपर बल्लेबाज आर्चा घोष, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। जेमिमा रॉड्रिग्स और आर्चा घोष ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और तेजी से रन बनाए। 41.6 ओवर में मेगन शूट की मिडिल और ऑफ स्टंप की शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद को आर्चा ने सीधा हवा में लॉन्ग ऑफ की दिशा में जड़कर छक्का ठोका। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 42.1 ओवर में गार्डनर की मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद को जेमिमा ने रिवर्स स्वीप करके थर्ड सीमा रेखा की दिशा में चौका बटोरा और अपना शतक पूरा किया। यह उनकी शानदार पारी का मील का पत्थर था। सेमीफाइनल में इस तरह का शतक जड़ना सही में काबिले तारीफ है। इसके बाद 43.4 ओवर में सदरलैंड की बैक ऑन ऑफ द हैंड धीमी गति की बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को आर्चा ने कट का प्रयास किया, लेकिन बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड सीमा रेखा की दिशा में चौका बन गया। आर्चा अब 9 गेंदों में 12 रन पर थीं। 44.3 ओवर में गार्डनर की मिडिल और लेग में फुलर गेंद पर आर्चा ने स्लॉग करके आधे दर्जन रन बटोरे। अब 33 गेंदों पर 41 रनों की दरकार थी। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 298 रन था। 44 ओवर में गार्डनर की ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद को आर्चा ने स्वीप करके डीप मिड विकेट पर खड़ी एलिस पेरी की दाईं ओर से चौका जड़ा। यह शॉट उनकी पावर को दर्शाता था, लेकिन 45.6 ओवर में सदरलैंड ने कमाल कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को रिचा ने कट किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और शॉर्ट थर्ड पर किम गार्थ ने आसान कैच लपक लिया। आर्चा घोष 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अभी भी 24 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। आर्चा के आउट होने के बाद अब क्रीज पर जेमिमा रॉड्रिग्स अकेली खड़ी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 46.1 ओवर में सोफी मोलिन्यू की गेंद को जेमिमा ने कट करके पॉइंट की दिशा में चौका जड़ा, गैप निकाला और भारत को जीत के करीब ले गई। दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 47.3 ओवर में सदरलैंड की मिडिल स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद पर जेमिमा ने इंतजार किया और स्कूप करके फाइन लेग सीमा रेखा की दिशा में चौका बटोरा। यह चतुर शॉट था। 47.4 ओवर में सदरलैंड की ही गेंद को जेमिमा ने फिर स्कूप करके चौका जड़ा। यह लगातार दूसरा चौका था और भारत अब जीत के बहुत करीब था। दोस्तों, 48 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 331 रन था और क्रीज पर जेमिमा रॉड्रिग्स 126 रन बनाकर नाबाद थीं, जबकि नई बल्लेबाज अमनजोत कौर खेल रही थीं। अब बचे हुए ओवरों में भारत को जीत के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे और फाइनल की टिकट लगभग पक्की हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने आखिरी कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की हिम्मत ने सब पर पानी फेर दिया। 45.1 ओवर में सोफी मोलिन्यू की लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद पर अमनजोत कौर ने लेग स्टंप के बाहर हटकर कवर की दिशा में शानदार शॉट खेला। गैप को भेदती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई और चौका मिल गया। यह शॉट क्लास का नमूना था और अब सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। अमनजोत कौर ने अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर दबाव कम कर दिया और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी झूमने लगे। 48.2 ओवर में मोलिन्यू की गुड लेंथ गेंद लेग स्टंप के बाहर थी।
अमनजोत ने फिर लेग स्टंप के बाहर हटकर मिडोनन के ऊपर से खेला। फील्डर ने दौड़ लगाई और सीमा रेखा पर गेंद को सेव किया। 2 रन मिले और डगआउट में जश्न शुरू हो गया था, लेकिन अभी जीत पूरी नहीं हुई थी और अब सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन 48.3 ओवर में सोफी मोलिन्यू की ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद पर अमनजोत कौर ने बैकफुट से कट शॉट खेला और डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को भेज दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई और चौका पूरा हो गया। भारत पहुंच गया है फाइनल में। भारतीय खिलाड़ियों की भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भारत ने 44.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और सेमीफाइनल जीत लिया। अमनजोत कौर ने अपनी आखिरी 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर मैच फिनिश किया। यह उनकी छोटी लेकिन मैच विनिंग पारी थी। जेमिमा रॉड्रिग्स भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन साथी खिलाड़ी उनका हौसला बढ़ा रही थी। स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर आसमान छू रहा था और चारों तरफ नीले झंडे लहरा रहे थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.3 ओवर में 5 विकेट रहते जीत लिया। यह महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में एक ऐतिहासिक जीत थी। जेमिमा रॉड्रिग्स 133 गेंदों में 126 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 14 चौके शामिल थे। यह उनकी करियर की सबसे बड़ी पारी थी। हरमनप्रीत कौर ने 88 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी कप्तानी पारी ने नींव रखी। भारत अब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, जो 2 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम ने यह मैच रोमांचक ढंग से जीतकर इतिहास रच दिया और फाइनल की टिकट कटा ली। जेमिमा रॉड्रिग्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह उनकी मैच विनिंग सेंचुरी का सम्मान था। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह जीत भावुक ढंग से मनाई और सेमीफाइनल में गत चैंपियन को हराकर फाइनल में जगह बना ली। आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? जेमिमा की सेंचुरी, हरमनप्रीत की कप्तानी और फाइनल को जीतेगा भारत या साउथ अफ्रीका? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।